अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स। आज हमने स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलना है एमसीक्यूज नंबर 17 तक हम पहुंचे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली लेक्चर के अंदर हम हर चैप्टर के चंद एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आप जो चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, आज हमने उनको डिस्कस करना है। हम टाइम ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, चैप्टर के लिहाज से एमसीक्यूज नंबर 18 है। Which of the following sets या which set has no proper subset? Which set has no proper subset? स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी है सेट ऑफ रियल नंबर, ऑप्शन सी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स, समझना है कि सवाल ये पूछा गया है कि ये बताना है कि इन चारों सेट्स में से कौन सा सेट ऐसा है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, आप छोटा सा हम एक सेट लेंगे, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने एक सेट लिया जिसे मैं सेट ए का नाम ले रहा हूँ, इसके दो ही एलिमेंट ले रहा हूँ 0 और 1। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, आपने सेट ए के तमाम सबसेट्स लिखने हैं। आप जानते हैं कि सबसेट्स को लिखना कैसे होता है। सबसे पहले जब भी आपने किसी सेट के सबसेट्स लिखने हों तो सबसे पहले हम लिखते होते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद हम लिखेंगे सिंगलटन 0, इसके बाद सिंगलटन 1, आखिर में लिखेंगे 0 1। स्टूडेंट्स, सेट ए के ये मैंने सारे के सारे सबसेट्स लिखे हैं। इसमें जो पहला सेट है वो एम्प्टी सेट है, दूसरा है सिंगलटन 0, तीसरा है सिंगलटन 1, चौथा सबसेट है जिसके एलिमेंट है 0 और 1। स्टूडेंट्स, इन चारों सेट्स में देखना है कौन कौन सा सेट सेट ए का सबसेट है और कौन कौन सा सेट सेट ए का प्रॉपर सबसेट है और कौन सा सेट सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। स्टूडेंट्स, आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स में से ऐसा सबसेट जिसके एलिमेंट और सेट के एलिमेंट एक जैसे हों, जिसके एलिमेंट्स की तादाद और सेट के एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, वो सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, बाकी सारे के सारे प्रॉपर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इन चारों सबसेट्स में देखें, इनमें एम्प्टी सेट, सिंगलटन 0 और सिंगलटन 1 ये तीनों के तीनों सेट ए के प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ये जो आखिरी सबसेट है जिसके एलिमेंट 0 1 है, ये सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यहाँ से हमें कांसेप्ट मिला कि इम्प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है जिसके एलिमेंट्स और सेट के एलिमेंट हमेशा सेम होते हैं। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। स्टूडेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इनफिनिट सबसेट्स होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर के भी इनफिनिट सबसेट्स होंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के भी इनफिनिट सबसेट्स होंगे। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका सिर्फ एक ही सबसेट होता है, वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है जो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट अपना ही सबसेट होगा तो एम्प्टी सेट अपना, क्योंकि एम्प्टी सेट के इक्वल होता है, लिहाजा एम्प्टी सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होगा। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स, ऑप्शंस के अंदर देखें, पहला जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसके प्रॉपर सबसेट्स इनफिनिट होंगे और इसका इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट है। वो कहता है कि ऐसा सेट बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इनफिनिट प्रॉपर सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर के भी इनफिनिट प्रॉपर सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के भी इनफिनिट प्रॉपर सबसेट है। इस एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 19। एमसीक्यूज नंबर 19 के अंदर हम ग्रुप के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके रेलिवेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 19 है a monad with inverse property। A monad with inverse property is called, a monad with inverse property is called। स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुपेड, सेकंड ऑप्शन है सेमी ग्रुप,
स्टूडेंट्स सवाल ये पूछा गया है, आप बताएं कि मोनैड अगर इनवर्स प्रॉपर्टी के साथ हो, मोनैड अगर इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड करे उस वक्त मोनैड का नाम क्या होगा। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट जो चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करे उसे ग्रुप कहते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? ऐसा सेट जो क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन के लिहाज से सेट के अंदर मौजूद हो, सेट के हर एलिमेंट के इनवर्स भी सेट के अंदर मौजूद हो, तो उस सेट का नाम ग्रुप होता है। हाँ भाई, उसने क्या पूछा, वो कहता है क्या मोनैड विद इनवर्स प्रॉपर्टी। मोनैड कौन सा सेट होता है? ऐसा सेट जो तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उसे मोनैड कहते हैं। कौन कौन सी? क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसे मोनैड कहते हैं। ऐसा सेट जो इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा मोनैड होगा। अगर मोनैड इनवर्स प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे तो उस वक्त उसका नाम ग्रुप होता है। अब ऑप्शंस के अंदर जाएंगे कि ऑप्शंस के अंदर ग्रुप है या नहीं है। स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है ग्रुप एड, दूसरा ऑप्शन है सेमी ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप। स्टूडेंट्स याद रखना, मोनैड अगर इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो उस वक्त उसका नाम ग्रुप होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 20। Let G having elements 1 minus 1 iota minus iota is a group with respect to multiplication. Then order of group G is, students first option है 2, second option है 4, थर्ड ऑप्शन है 8, ऑप्शन डी है 3। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर हम कैसे बताते हैं। सवाल यह है कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, उसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है। ये बताना है कि ग्रुप जी का ऑर्डर क्या होगा। स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सेट ग्रुप बन जाए, उस ग्रुप के अंदर जितना एलिमेंट्स होंगे उतना उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। जैसे इस ग्रुप जी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, काउंट करें, 1 minus 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये टोटल 4 एलिमेंट्स है, लिहाजा ग्रुप जी का ऑर्डर 4 होगा। ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, जिस ऑप्शन में 4 होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3, क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, लिहाजा 4 वाला ऑप्शन बी है। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी को स्टूडेंट्स टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 21। एमसीक्यूज नंबर 21 के अंदर भी स्टूडेंट्स इसी तरह का ग्रुप गिवन होगा। यहाँ ग्रुप के अंदर पूछा गया था कि ग्रुप का ऑर्डर बताएं। स्टूडेंट्स नंबर एमसीक्यूज नंबर 21 के अंदर हमने ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर बताना है कि let G having elements 1 minus 1 iota minus iota is a group with respect to multiplication, then order of iota is, students option A है 2, ऑप्शन B है 3, ऑप्शन C है 4, ऑप्शन डी है 8। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के अंदर हम जाएंगे कि यहाँ पहले सवाल को समझना है, उसके बाद हमने देखना है कि इसका आंसर हमने कैसे बताना है। स्टूडेंट्स जी गिवन है कि जी हमारे पास ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। हमने ये बताना है कि इस ग्रुप जी का पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा -1 है, तीसरा आयोटा है। वो कहता है कि ग्रुप जी का जो थर्ड एलिमेंट आयोटा है, आपने इस आयोटा का ऑर्डर बताना है। स्टूडेंट्स प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर मैंने बताया था कि ग्रुप का अगर आपने ऑर्डर बताना हो तो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को काउंट करते हैं, एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। जितना ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उतना ग्रुप का ऑर्डर होता है। अगर स्टूडेंट्स ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर पूछा जाए तो वो कैसे बताते हैं, ये समझना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखेंगे कि इस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। आप जानते हैं कि ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। लिहाजा आप इस ग्रुप के अंदर देखेंगे 1 है या नहीं है। स्टूडेंट्स देखें ग्रुप के अंदर 1 मौजूद है, 1 ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम देखेंगे कि इस आयोटा का ऑर्डर हम कैसे बताएंगे। स्टूडेंट्स किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर बताने के लिए आप उस एलिमेंट के डिफरेंट पावर्स लेंगे। उस आयोटा, जैसे आयोटा का ऑर्डर बताना है
तो आयोटा की पावर हम लेना शुरू करेंगे। आयोटा की पावर 1 लेंगे, आयोटा की पावर 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। आयोटा की वो कम से कम पावर जिसके ऊपर सबसे पहले आयोटा का आंसर 1 मिलेगा, वो आयोटा की वो कम से कम वो स्मॉलेस्ट पावर आयोटा का ऑर्डर कहलाएगी। जैसे आयोटा की स्टूडेंट्स पावर 1 ले तो आंसर 1 मिलता है, आयोटा की पावर 2 ले तो आंसर -1 मिलता है, आयोटा की पावर 3 ले तो आंसर माइनस आयोटा मिलता है, आयोटा की पावर स्टूडेंट जब हम 4 लेते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है +1। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलें, आयोटा की पावर 5 के ऊपर हमें आंसर भी मिलेगा, 6 पर मिलेगा, 7 पर, आगे भी आयोटा की किसी पावर पर आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमें आयोटा की वो पावर चाहिए जिसके ऊपर सबसे पहले हमें 1 मिलेगा। आयोटा की वो स्मॉलेस्ट पावर आयोटा का ऑर्डर कहलाएगी। स्टूडेंट्स हमने आयोटा की पावर से लेना शुरू की, जब हम आयोटा 4 पे है तो आंसर में 1 मिल गया। 1 इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, लिहाजा ये जो आयोटा की स्मॉलेस्ट पावर है जिसके ऊपर सबसे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, तो आयोटा की ये स्मॉलेस्ट पावर आयोटा का ऑर्डर कहलाएगी। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर जाएं, जिस ऑप्शन में 4 होगा तो वो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए के अंदर देखें स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4 है, यही 4 हमारा राइट ऑप्शन है। इस 4 को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स किसी भी ग्रुप का ऑर्डर बताना हो तो ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद को ऑर्डर कहते हैं। अगर ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर बताना हो तो उस एलिमेंट की पावर्स लेते हैं, जिस पावर के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो पावर उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 22 है। एमसीक्यूज नंबर 22 के अंदर एक ग्रुप दिया गया है, लेट सेट 2 raised to power n belong to C is an abelian group with respect to students। ऑप्शन ए है एडिशन, ऑप्शन बी है सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन डी है डिवीजन। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज को समझना है। एमसीक्यूज का ये है कि इज सेट एस इज इक्वल टू having element 2 raised to power n belong to C is an abelian group with respect to। स्टूडेंट्स उसमें ये पूछा है कि आपके पास एक सेट दिया गया है जिसके सेट का हर एलिमेंट 2 की पावर की शक्ल का है। वो कहता है कि अगर सेट का हर एलिमेंट 2 की पावर की शक्ल का हो, 2 की जो भी पावर होगी वो सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करेगी। n बिलोंग टू z का मतलब है कि 2 की जो भी पावर लेंगे वो सेट ऑफ इंटीजर में से लेंगे। 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 2 की पावर नेगेटिव भी हो सकती है, 2 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है। वो कहता है कि शो बताएं क्या ये सेट अबेलियन ग्रुप हो सकता है? अगर ये अबेलियन ग्रुप हो सकता है तो किस ऑपरेशन के लिहाज से होगा? स्टूडेंट्स ये आपके पास जो सेट दिया गया है, आपने क्या करना है, इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्योंकि किसी भी सेट को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना हो तो उसके अंदर हम 5 प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं ऑपरेशन के लिहाज से, उसके बाद उसके हर एलिमेंट के इनवर्स चेक करते हैं, आखिर में कम्यूटेटिव लॉ को चेक करते हैं। अगर ये सेट स्टूडेंट्स 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा उस वक्त हम कहेंगे कि ये सेट अबेलियन ग्रुप है। स्टूडेंट जब हम इसको एडिशन के लिहाज से देखते हैं कि एडिशन के लिहाज से ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, एडिशन के लिहाज से आप जानते हैं कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है, तो यहाँ सेट S के अंदर -2 मौजूद नहीं है। 2 की पावर -2 हो सकती है लेकिन -2 मौजूद है नहीं है, इससे क्योंकि ये इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, एडिशन के लिहाज से इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, तो एडिशन के लिहाज से ये ग्रुप भी नहीं होगा, अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। जब स्टूडेंट्स हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिहाज से चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी ये ग्रुप भी नहीं है, अबेलियन ग्रुप भी नहीं है। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लियर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, यहाँ पे 1 कैसे बनेगा? जब आप 2 की पावर 0 लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 2 की पावर 0 इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा।
जब हम इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो 2 का इनवर्स कौन सा होगा, 2 की पावर माइनस 2 की पावर 3 का इनवर्स कौन सा होगा, 3 की पावर माइनस 1। तो इस सेट के अंदर क्लियर प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए से होल्ड करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद होगा। इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी इस सेट के अंदर मिल जाएगा। लिहाजा ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप भी है और ये ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। जब हम इस ग्रुप में से कोई दो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a b is equal to ba की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये सेट, ये ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। लिहाजा ये सेट ऐसे जिसके अंदर हर एलिमेंट 2 की पावर की शक्ल का है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप होगा। ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑप्शंस के अंदर देखें, जो इसका ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ऐसा सेट जो 2 की पावर की शक्ल में हो वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप बनेगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 23। एमसीक्यूज नंबर 23 है स्टूडेंट्स, let g is equal to 1 minus 1 iota minus iota is a group with respect to multiplication, then inverse of minus 1 is, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है minus 1, ऑप्शन सी है आयोटा, ऑप्शन डी है minus आयोटा। स्टूडेंट्स इस तरह के 3-4 एमसीक्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल उसने क्या पूछा है, वो कहता है कि जी ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, आप ये बताएं कि -1 ग्रुप जी का एलिमेंट है, -1 का इनवर्स कौन सा एलिमेंट होगा। स्टूडेंट जब आपने ग्रुप के किसी एलिमेंट का इनवर्स बताना हो तो आप क्या करते होते हैं, उस एलिमेंट को ग्रुप के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उस एलिमेंट को ग्रुप के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा -1। हमने टारगेट हमारा क्या होगा, हमने क्या करना है, उस एलिमेंट को ग्रुप के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। जैसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा, तो वो एलिमेंट उस ग्रुप के उस एलिमेंट का इनवर्स कहलाएगा। जब स्टूडेंट्स -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता, -1 मिलता है, लिहाजा -1 का इनवर्स +1 नहीं होगा। जब स्टूडेंट्स -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -आयोटा मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता, तो -1 का इनवर्स आयोटा भी नहीं है। -1 को जब -आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता, तो -1 का इनवर्स -आयोटा भी नहीं है। स्टूडेंट जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमें मिलता है +1, जो कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, लिहाजा -1 का इनवर्स -1 ही होगा, यानी कि -1 अपना ही इनवर्स होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर देखें, ऑप्शन बी में -1 दिया गया है कि जब हम इस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, लिहाजा -1 का इनवर्स से -1 होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट है 24। अहम एमसीक्यूज है कि लेट G be a group and X belong to G, then X is called idempotent element. Idempotent element of a group G. Group G if स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है x स्क्वायर इज इक्वल टू -x, ऑप्शन बी है x क्यूब इज इक्वल टू -x, ऑप्शन सी है x क्यूब इज इक्वल टू +x, ऑप्शन डी है x स्क्वायर इज इक्वल टू +x। स्टूडेंट्स अब सवाल क्या पूछा गया ये समझना है। सवाल उसका ये है कि लेट G बी अ ग्रुप, G हमारे पास एक ग्रुप है, X ग्रुप का एलिमेंट है एंड X बिलोंग टू G, X बिलोंग टू G का मतलब है X ग्रुप का एलिमेंट है, देन X इज कॉल्ड idempotent एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G if
स्टूडेंट्स एडेम्पोटेंट एलिमेंट किसी भी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को ये चेक करना हो कि कौन सा एलिमेंट इसका एडेम्पोटेंट एलिमेंट है, सबसे पहले मैं एडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। हाँ, मुझे बताना है कि कौन सा एलिमेंट उसका एडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। एडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन है कि ग्रुप का ऐसा एलिमेंट, ग्रुप के अंदर स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट हैं आपने तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर लेना है। जैसे ऊपर एमसीक्यू प्रीवियस एमसीक्यूज में देखें, एमसीक्यूज के अंदर एमसीक्यूज कौन था कि जी हमारे पास एक ग्रुप दिया गया है, इस ग्रुप के 4 एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन चारों एलिमेंट्स का स्क्वायर लेना है। 1 का भी स्क्वायर ले, -1 का भी स्क्वायर ले, आयोटा का भी स्क्वायर ले, -आयोटा का भी स्क्वायर ले। जैसे एलिमेंट का स्क्वायर लेने से अगर दोबारा वही सेम एलिमेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल 1 है, 1 का स्क्वायर ले 1 आ जाए तो 1 एडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। 2 का स्क्वायर ले 2 आ जाए तो 2 एडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। एडेम्पोटेंट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का जिसका स्क्वायर ले अगेन वही एलिमेंट रिपीट हो जाए। x का स्क्वायर ले x आ जाए, y का स्क्वायर ले y आ जाए, z का स्क्वायर ले z आ जाए, तो उस एलिमेंट को हम किसका नाम देंगे, एडेम्पोटेंट एलिमेंट का। स्टूडेंट्स उसने पूछा है कि x एडेम्पोटेंट एलिमेंट कब कहलाएगा, जब x का स्क्वायर ले दोबारा क्या आ जाए, x आ जाए। तो डेफिनेट हम एमसीक्यू ऑप्शंस के अंदर देंगे कि जिस ऑप्शन के अंदर x का स्क्वायर इज इक्वल टू x होगा वो हमारे एडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा होगा। ऑप्शंस के अंदर देखें, पहले ऑप्शन में x स्क्वायर इज इक्वल टू -x है, ये एडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। दूसरा x क्यूब इज इक्वल टू -x, ये भी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ये भी ऑप्शन नहीं है। x क्यूब इज इक्वल टू +x, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी को स्टूडेंट देखें, x स्क्वायर इज इक्वल टू x है, x स्क्वायर इज इक्वल टू x का मतलब है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हमने स्क्वायर लिया दोबारा वही एलिमेंट मिल गया, लिहाजा ये एडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स प्रीवियस एमसीक्यूज के जो एग्जांपल दी गई है, जो ग्रुप दिया गया है, इसके अंदर देखिए कौन सा एलिमेंट एडेम्पोटेंट होगा। इसके अंदर जो पहला एलिमेंट 1 आपको नजर आ रहा है, 1 का स्क्वायर लें दोबारा 1 मिलेगा, लिहाजा 1 इसका कौन सा है, एडेम्पोटेंट एलिमेंट है। एक और कॉन्सेप्ट स्टूडेंट याद रखना, किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा एडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी का जब स्क्वायर लेते हैं तो दोबारा वही एलिमेंट रिपीट हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 25। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है MCQs number 25। MCQs number 25 है, which of the following is non-abelian group। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑप्शन बी है सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन सी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑप्शन डी है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स हमने ये चेक करना है कि जो ऑप्शंस के अंदर सेट दिए गए हैं इनमें से कौन सा सेट है जो अबेलियन ग्रुप नहीं है, जो नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है। स्टूडेंट्स ग्रुप को हम प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज है। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेट है जो दिए गए ऑपरेशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप नहीं है। स्टूडेंट्स पहला जो ऑप्शन है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन के लिहाज से जब पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होगा, इसके हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसके अंदर मौजूद है, सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, लिहाजा सेट ऑफ इंटीजर है ये एडिशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप है। स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप होता है। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी में है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
स्टूडेंट याद रखना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप कहलाता है। स्टूडेंट ऑप्शन डी के अंदर जो कि लास्ट ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है M2/2, इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, यानी कि ये इस सेट के अंदर सारे के सारे मैट्रिक्सेस होंगे। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे मैट्रिक्सेस हों, उसको अगर चेक करना हो कि ये अबेलियन है या नॉन अबेलियन है, स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक्स थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे ए बी का रिजल्ट और बी ए का रिजल्ट दोनों डिफरेंट आएंगे, यानी कि सेट ऑफ ऑल 2/2 मैट्रिक्सेस सेक्युलर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद होगा, इसके हर एलिमेंट का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस हैं तो इसके हर एलिमेंट का इनवर्स भी उस सेट के अंदर मौजूद होगा। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स थ्योरी के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इस वजह से सेट ऑफ ऑल 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ये कभी भी अबेलियन ग्रुप नहीं होता, ये कहलाता है नॉन अबेलियन ग्रुप। लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट टेक्निक्स वो सारी बता चुका हूँ। एमसीक्यूज ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आपको ये एमसीक्यू समझ आ गए हों तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।